तो हेलो दोस्तों, वी आर बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम लोग का ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है। इंजीनियरिंग का ये पहला लेक्चर है हम लोग का, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली होता क्या है। तो इसके मैं 5 पॉइंट बताता हूँ आप लोग को कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टेक्निक होता है, ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन डेवलप और क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सिस्टम एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, नहीं समझ में मैं आप लोग को बताता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टेक्निक होता है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी चीज़ को डेवलप्ड और क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप्ड और क्रिएट कर सकते हैं, किसके लिए? कंप्यूटर सिस्टम के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, ठीक। यहाँ पे आप लोग को लिख दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। एक टेक्निक होता है, ठीक, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग? डेवलप्ड करते हैं, ठीक। किसके लिए करते हैं? कंप्यूटर के लिए, सॉरी एक मिनट, डेवलप्ड करते हैं किसके लिए? कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, डिवाइस के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक। तो हम लोग आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पर अपने। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बताता है, ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस इन विच यूजर नीड्स आर एनालाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बेस्ड ऑन देयर नीड। बेसिकली समझिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजर और प्रोग्रामर के बीच का जो बातें एक तरह से कर सकते हैं आप लोग, वो होता है, ठीक। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, ठीक, समझिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस इन विच यूजर्स नीड्स आर एनालाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बेस्ड ऑन देयर नीड। बहुत ईजी, आप लोग को इसमें कुछ ज़्यादा ओवरव्यू समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख देता हूँ। सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस होता है, ठीक। क्या प्रोसेस होता है? जो यूजर होता है उसके नीड को एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके फिर उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है जिस तरह से उसकी नीड हो। डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, या फिर बेस्ड ऑन देयर नीड कह सकते हैं आप लोग, देयर नीड। इसका मैं सिंपल एक रोड मैप आप लोग को बता देता हूं, ठीक। ये प्रोसेस है, ये यूजर की नीड है, ठीक। उसको एनालाइज किया जाएगा, इसके बाद मैं नीचे कर देता हूं। फिर उसके बाद उस एनालाइज से डिजाइन क्रिएट किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, कोड भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद एल्गोरिथम में उसको पहले किया जाएगा, एल्गो, फिर उसको प्रोग्राम में या कोड में आप कह सकते हैं कन्वर्ट किया जाएगा उसको, ठीक। तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट था। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करें? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग वेल डिफाइंड मेथड एंड स्टेप टू क्रिएट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग सॉफ्टवेयर को तो डेवलप्ड करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका भी कोई एक मेथड स्टेप होता है जिसकी हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, ठीक। एक मेथड होता है और स्टेप भी होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत छोटा पॉइंट था और इजी पॉइंट था, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये डेवलप तो करते हैं भाई, कोई इसका मेथड प्रॉपर होगा, स्टेप प्रॉपर होगा, उससे हम लोग
करते हैं। अपना चौथा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्ड दिस सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बाय यूजिंग डिजाइन एंड प्रोग्राम लैंग्वेज। ये मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाता हूँ, ठीक। देखिए, एक डिज़ाइन होता है जो कि हमें यूजर दिया रहता है, जिस मतलब यूजर से जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना रहता है वो दिया रहता है। फिर इस पर एक होता है एल्गो बनता है, एल्गो इन द सेंस एल्गोरिथम। फिर इस पर प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग मीन्स कोड। फिर उसके आगे बहुत चीज़ आती है, मेंटेनेंस आती है, फिर उसमें बहुत चीज़ होता है। बनने के बाद मेंटेनेंस होता है, क्या होता है कैसे नहीं होता, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें चिंता ना करिएगा। तो पहले ये पॉइंट देख लीजिए क्या होता है, ठीक। पहले जो यूजर रहेगा उसके नीड्स को एनालाइज किया जाएगा, ठीक। फिर उस एनालाइज को मीन जो हम लोग एनालाइज किए होंगे उसको हम लोग डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो डिज़ाइन से होने के बाद जब यूजर कह देगा हाँ हमको मुझको परफेक्ट यही चीज़ चाहिए, फिर हम लोग एल्गोरिथम उसका क्रिएट करेंगे। एल्गोरिथम मीन्स स्टेप टू स्टेप, मीन्स स्टेप टू स्टेप क्रिएट या सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक। मीन्स छोटे छोटे पार्टों में कह सकते हैं, या हर स्टेप स्टेप पे एक चीज़ सॉल्व करना, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर, छोटे छोटे चीज़ों से बड़ी चीज़ को सॉल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है हम लोग का, ठीक। फिर उसका हम लोग प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग के 4 टॉपिक थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वी शुड यूज 2 टेक्निक टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं जब, तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग को होता है वो 1 या 2 लाइन का तो होता नहीं, कई हजार कई लाख लाइन्स ऑफ कोड का रहता है, ठीक। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके लिए हम लोग के 2 मेथड्स आते हैं, मीन्स कम करने के लिए 2 मेथड आते हैं। एक होता है हम लोग एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है हम लोग का डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन में, ठीक, वो पहले हम लोग का क्रिएट हो जाता है। क्रिएट इन द सेंस कि पहले वो बन जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट को पहले हम लोग कर लेते हैं, मीन्स पहले बना लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट को, और जितने बचे पार्ट होते हैं उसके बाद के स्टेज में डेवलपमेंट किए जाते हैं। ये हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक। इससे क्या होता है भाई, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम होती है। कैसे कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट पहले रहता है हम लोग का, वो हम लोग डिजाइन कर लेंगे, ठीक, वो बेटर रहता है। उसके बाद जितना और बचा पार्ट है वो बाद में डेवलपमेंट हो जाता है, बाद के स्टेज में वो डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग आते हैं डिकम्पोजिशन में कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक। Decomposition break down the software into small number of modules where each module produce a well-defined independent task। अब बेसिक ऐसा समझिए, हम लोग एक कैलकुलेटर बनाते तो डिकम्पोजिशन क्या करेगा कि जैसे प्लस का है, ठीक, a प्लस बी, ये एक मॉड्यूल हो गया। अब सब्ट्रैक्शन का a माइनस बी, ये एक मॉड्यूल हो गया। तो इस तरह से जितने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जितने मॉड्यूल हैं, डिकम्पोजिशन उसको एक सिंगल मॉड्यूल में कर देगा। मीन्स कि जितना बड़ा प्रोग्राम रहेगा हर एक प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स कर देगा, वो हम लोग का डिकम्पोजिशन करता है। तो के 5 पॉइंट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। अब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस देख लेते हैं। टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, ठीक, जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनको मैनेज करने के लिए, इसमें पहला पॉइंट यही होगा, टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। ये इसका मतलब क्या है भैया, समझा दीजिए, तो मैं बताता। पहले हम लोग को मालूम है, जैसे मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि जो यूजर से पहले हम लोग जानेंगे कि उसकी नीड क्या है, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद उस पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, फिर उसको एल्गोरिथम में क्रिएट करेंगे। मीन्स एल्गोरिथम उसको एक डॉक्यूमेंट में हम लोग बताएंगे स्टेप टू स्टेप कैसे होगा, फिर उस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहीं तक नहीं रहते, आगे का भी प्रोसेस आता है। आगे प्रोसेस क्या क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया, ठीक, और उस सॉफ्टवेयर में आपको मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस उसको आपको, मान लीजिए सॉफ्टवेयर तो बन गया, लॉन्च हो गया सॉरी, रेडी टू यूज है, पर उसमें आपको चाहिए कि भाई उसमें हर महीने, हर 2 महीने, हर साल में आपको अपडेट चाहिए, कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए। तो कौन करेगा? जो आपको प्रोग्रामर है, डेवलपर है, वही आपको अपडेट करेगा ना, वही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, वही मेंटेन करेगा, सब चीज़ वही करेगा। तो यही होता है कि टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर को एक बार बनाने के बाद मेंटेनेंस के लिए होता है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक। और ग्रेटर स्केलेबिलिटी, फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी, फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी
फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी मीन जैसे यूजर जो चीज डेवलपर को दिया बनाने के लिए, ठीक, क्या यूजर उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं, कि वो चीज परफेक्ट बना है कि नहीं, वो चीज होता है। ये हम लोग का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? टू मैनेज द कॉस्ट। टू मैनेज द कॉस्ट। भाई अब यूजर अपने बजट के हिसाब से ही बनवाएगा, तो जितने मतलब जितने ज़्यादा फीचर्स रहेंगे कम पैसे में हो जाएगा कि नहीं, ये चीज़ मैटर करता है, ठीक। कॉस्ट तो हर जगह आती है, डेवलपर खाली बैठा तो नहीं है भाई कि फ्री में आपको बना के दे देगा, तो इसलिए भी होता है, ठीक, उसको पैसा चाहिए करने के लिए। तो हम लोग चौथा पॉइंट क्या है? टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। आई डायनेमिक नेचर भी होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, ठीक। आइए हम लोग चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, पांचवें और आखिरी पॉइंट पे। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। कि भाई जो सॉफ्टवेयर बना है क्या वो बेटर क्वालिटी है, उसको बेटर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट मिल रही नहीं डेवलपर से, ये चीज़ होता है पर्पज़ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग को इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं फिर से आप लोग को पॉइंट जरूर बताऊँगा। और वीडियो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर।